मैं डॉक्टर सुशीला गुप्ता पिछले मोर देन 35 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ नॉर्थ दिल्ली में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन। अब हम बात करेंगे एक दूसरा बहुत कॉमन विषय है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया होता है जो माहवारी के दिनों में, पीरियड्स के दिनों में जो पेन होता है उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और डिस्मेनोरिया बहुत ही कॉमन है, मतलब आम आप देखिए कि more than 70% या 2/3 पॉपुलेशन को, फीमेल को ये अनुभव होता है पीरियड्स के दौरान पेन का। और ये जो पेन होता है आमतौर पे जो हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है जिसमें कोई पैथोलॉजिकल रीजंस होते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आमतौर पे जो डिस्मेनोरिया होता है, पेन के साथ साथ में इसमें क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, हेडेक, डिजीनेस या जायरिया, कभी कभी ब्लोटीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, बैक एक एंड लेग पेन, ये एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं। और ये किसमें ज़्यादा देखा गया है? अगर आप देखेंगे तो जो जिनका या तो बहुत ही पतले होते हैं या जिनको थोड़ा सा जल्दी अर्ली मिनार्की हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है मिनार्की की, और या पेल्विक इन्फ्लेमेशन है। बहुत सारे लोगों को शुरू शुरू में जब स्टार्ट होता है तो पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो दैट में बी अनदर रीज़न फॉर डिस्मेनोरिया। ये भी देखा गया है कि साइकोलॉजिकल जेनेटिक जैसे जिनके बड़ी सिस्टर्स को या मदर्स को होता है तो उनमें अधिकतर देखा गया है ये। और ये होता क्यों है? जब यूट्रस से ब्लड फ्लो होता है, उसमें एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये पेन प्रोड्यूस करता है। तो ये तो इसलिए जब ये जिन पेशेंट्स को होता है तो हम एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनएसएड्स और जो सिंपल पेन किलर हैं वो हम दे सकते हैं और उनसे पेशेंट्स को काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और लो फैट डाइट, वेजिटेबल खाए जाएं, लिया जाए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखा जाए, तो उससे भी ये काफ़ी कम होता है। अच्छा, अब जहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे अगर हम नॉर्मल पेन किलर या कुछ भी हम देते हैं और डिस्मेनोरिया ठीक हो जाता है, कंपैरेटिवली आपकी कोई एक्टिविटी में फ़र्क नहीं आता, जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटी में है उसमें उतना फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन किसी भी स्टेज पे अगर लगता है कि आपको स्कूल बंक करना पड़ रहा है या एक्टिविटी, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि देयर में बी सम पैथोलॉजिकल रीजंस जैसे एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस। उसमें क्या होता है, ये जो डिजीज़ है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर दें तो उनकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा और एडिशनल पेन किलर और एनएसएड्स जो हम एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल देते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, अगर आपको लगता है कि आपको डिस्मेनोरिया पेन आपको नॉर्मल नहीं है, प्राइमरी वाला नहीं है, या आपको डाउट है, इवन देन आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। वो आपको एश्योर कर देंगे कि हाँ आपको ये प्राइमरी है या आपको कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। और एक बहुत सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड जो है इजीली अवेलेबल है, और हम अल्ट्रासाउंड से ही काफ़ी चीज़ें इसमें डायग्नोस कर लेते हैं कि ये प्राइमरी नहीं है, कि कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।